के पास गुन्नू चिड़िया का शादी हो गया था। गुन्नू चिड़िया अपने परिवार के साथ वहाँ रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही जाना माना और अमीर परिवार था। गुन्नू की माँ बंकू ने उनकी अमीरी देख के उसकी शादी उस घर में कर दी थी। उन लोगों को नहीं पता था कि ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है। उस घर की औरतें बहुत स्टाइल में रहा करती थी और बहुत शो ऑफ किया करती थी। टुन्नी कहती है कि जाओ कल आना और मेरी भाभी को दही देकर जाना। गुन्नू चिड़िया घर के बाहर आती है जब मुनमुन आवाज लगाती है। गुन्नू चिड़िया मुनमुन से पूछती है कि आप कहाँ से दही बेचने आते हो? आपको देखती हूँ कि रोज कुछ ना कुछ नई चीज बेचने आते हो। तभी मुनमुन चिड़िया कहती है कि मैं तो पास के गांव सुंदरपुर से आती हूँ। वो कहती है अरे वो गांव तो मेरे गांव टुनपुर के पास है। और फिर वो ये कह के रोने लगती है। मुनमुन चिड़िया कहती है कि अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वो कहती है कि मेरी माँ पापा ने इस घर में शादी कर दी इन लोगों की अमीरी देखकर, पर उन्हें मैं क्या बताऊं कि मैं सिर्फ बाहर से स्टाइलिश हो गई हूँ, अंदर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। ये लोग जबरदस्ती मुझे ऐसे तामझाम में रखते हैं ताकि दुनिया वाले को लगे कि मैं बहुत खुश हूँ, और अपनी मम्मी पापा से मैं ये बता भी नहीं सकती। मुनमुन वहाँ से निकल जाती है। मुनमुन टुनपुर गांव पे आके रुकती है और सोचती है कि मैं उसके मम्मी पापा को बता दूंगी। जब मुनमुन चिड़िया टुनपुर गांव के बांस वाले घर में आती है तो वो देखती है कि दो पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। वो बंकू चिड़िया थी और उसका पति कल्लू कौवा था। बंकू चिड़िया गुन्नू चिड़िया की माँ थी और कल्लू कौवा उसका पापा। मुनमुन चिड़िया देखती है कि बंकू और कुन्नू आपस में बहुत अच्छे से खुशी खुशी बात कर रहे हैं। बंकू टूर पर जाने की बात कर रही है, उसे घूमने जाना था। वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो, हमने अपनी बच्ची का शादी कर दिया, अब आप यहाँ घर पे रहो, मैं थोड़ा धाम पर घूम के आ जाती हूँ ताकि मेरा मन फ्रेश हो जाए। अब वो कल्लू कौवा घर में चला जाता है और वो स्टाइल में चश्मे पहनकर घर से बाहर घूमने के लिए चली जाती है। सुंदरपुर गांव के पास जाती है। उसके पीछे से मुनमुन आवाज लगाती है। बंकू चिड़िया वहीं डाल पर रुक जाती है और पूछती है कि कौन हो तुम और मुझे क्यों आवाज लगा रही हो? बंकू चिड़िया ये बात पूछती है तो मुनमुन बताती है क्या आपने अपनी बेटी शादी की है? तभी वो कहती है हाँ, मैंने तो अपनी बेटी की अभी फिलहाल ही शादी की है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो वो बोलती है आपने अपनी बच्ची की शादी सुंदरी नदी के पास की है ना, और उसका नाम गुन्नू है। वो कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है वो अपने घर में बिल्कुल खुश नहीं है, उसकी बस बाहर से स्टाइल वाला रुक देख के आप ये मत समझना कि वो बहुत खुश है। उसने मुझसे कहा है कि वो बहुत दुखी रहती है। वो लोग जबरदस्ती उस पर अपने फैसला थोप दिया करते हैं और उससे बोलते हैं कि अपने मायके से तुम कुछ ना कुछ मांगते रहो, और वो नहीं मांगती तो कितने दिनों तक उसे खाना भी नहीं देते। ये सुन के वो दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के गांव जाती है और वहाँ जाके वो बहुत ही दिमाग से काम लेती है। उसके सास ससुर से वो बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि समधी जी आपने मेरी बात मानी, एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। उसके सास ससुर कहते हैं अरे हाँ, बोलिए क्या बात है? वो कहती है कि मैंने मेरे गांव के पास बहुत ही अच्छा सामान देखा है। मेरी बेटी के शादी में तो मैं सब कुछ नहीं दे पाई, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं अभी वो सब सामान दे दूँ। वो लोग जल्दी से गुन्नू को आवाज लगाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारी माँ आई है गुन्नू। गुन्नू अंदर से आवाज लगाती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। उसे वहाँ अच्छे बन के भी आना था ताकि उसके माँ को शक ना हो जाए कि उसकी बेटी बहुत ही दुखी रहती है। गुन्नू की माँ कहती है क्या आप लोग मेरी बच्ची को मेरे साथ जाने देंगे, ताकि उसको पता चल गया है कि आपके घर के लोगों को क्या पसंद है, वो अपने पसंद से कुछ भी सामान खरीदवा सकती है। वो लालची सास ससुर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे हाँ, कोई बात नहीं, वो आपकी ही बेटी है और हमारी बेटी भी अब हो गई है, हम लोग बिल्कुल आपके साथ जाने देंगे, इसमें पूछना क्या है। और अंदर ही अंदर वो लोग खुश होते हैं
और कहते हैं कि ठीक है आप अपनी बच्ची को ले जाइए और मेरी भी बच्ची है ये, अब हमें हमारे घर में हमारी बहू को छोड़ दीजिएगा लाके। गुन्नू वहाँ से भाग जाती है अपनी माँ बंकू के साथ। उसकी सासू माँ कहती है अजी देखिए मुझे इसकी नीयत पे शक हो रहा है, कहीं ये हमारी बहू को लेकर वापस नहीं आई तो, और रास्ते में हमारी बहू सब कुछ बता दी तो। कबूतर कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इधर आके वो उससे पूछती है अपनी बेटी से कि गुन्नू मुझे तेरी सारी बात पता चल गई, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तुझे हमेशा अपने साथ रखूंगी और तुझे वापस वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब वो खुशी खुशी रहती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक